पर मेरे मन में उसकी हार का चित्र साफ है। हमारी सेना 2 हिस्सों में बटेगी। मैं लोदी को सामने से आक्रमण करूंगा और रावल, तुम मालवा को ऐसा सबक सिखाओ कि वे मेवाड़ की ओर आंख उठाने की हिम्मत न करें। युद्ध शुरू होते ही राणा सांगा की तलवार की पहली चोट ही दुश्मन के लिए काल बन गई। राजपूतों का वह शेर अपनी पूरी सेना के साथ लोदी की ओर टूट पड़ा, जैसे आंधी पहाड़ से टकरा जाए। सांगा की आंखों में केवल एक लक्ष्य था, प्रतिशोध नहीं, मातृभूमि की गरिमा की रक्षा। उधर रावल उदय सिंह अपने सैनिकों के साथ जंगल के रास्ते से मालवा की सेना पर बिजली बनकर टूटे। घात लगाकर किया गया यह हमला इतना प्रचंड था कि मालवा के सिपाही अपनी तलवारें तक नहीं संभाल पाए। उनमें भगदड़ मच गई। कोई बचने की कोशिश कर रहा था, कोई रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन रावल की सेना उन्हें चारों ओर से घेर चुकी थी। उनके सैनिकों की ललकार से लोदी की सेना का मनोबल पहले ही डगमगाया हुआ था। अब जब सामने से राणा सांगा और पीछे से रावल उदय सिंह की प्रचंड आंधी आई, तो वो सेना जो 2 सल्तनतों का घमंड थी, टूटकर बिखर गई। इब्राहिम लोदी के लिए यह केवल हार नहीं थी, यह उसका अपमान था। उसका सपना चकनाचूर हो गया। सांगा ने उसे युद्ध भूमि से खदेड़ दिया और वो आगरा की ओर भागता नजर आया। पीछे रह गई केवल धूल। धौलपुर की धरती पर उस दिन केसरी ध्वज लहराया। हर तरफ से हर हर महादेव, जय मेवाड़, जय राणा सांगा के नारे गूंजने लगे। 1520 का साल था। मेवाड़ की घाटियों में शांति बह रही थी, लेकिन इस सन्नाटे के पार गुजरात की सल्तनत में एक तूफान पल रहा था। सुल्तान मलिक हुसैन घमंड और लालच की आग में जल रहा था। उसकी आंखें इधर पर गड़ी थी। एक ऐसा क्षेत्र जो न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि मेवाड़ की सीमा का गौरव और सांगा की आत्मा का हिस्सा भी था। हुसैन ने सोचा, सांगा तो अपने कामों में व्यस्त होगा, क्यों ना इधर पर चुपके से कब्जा कर लिया जाए। परंतु वो भूल गया था कि राणा सांगा की आंखें दुश्मनों की चालों को मीलों दूर से पढ़ लेती थीं। उनके गुप्तचर चारों तरफ राज्यों में फैले रहते थे। जैसे ही खबर मेवाड़ पहुंची, रणथंभौर के महल में शांति टूट गई। एक गुप्तचर ने सूचना दी, महाराणा, गुजरात की सेना ने इधर की ओर कूच कर दिया है। तो राणा सांगा की आंखों में बिजली सी चमक उठी। राणा सांगा क्रोध से दहाड़ते हुए बोले, इधर सिर्फ एक किला नहीं, वह मेवाड़ की आत्मा है। जिसने भी उसकी ओर आंख उठाई, उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सेनापति रायमल रणनीति को समझाते हुए बोले, महाराणा, जब पहली टुकड़ी सामने से वार करेगी, उस समय दूसरी टुकड़ी जंगल की आड़ से निकलकर